नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस जानकारी से भरे वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूं पोस्ट ऑफिस की ऐसी 3 स्कीमें जिन्हें अब 2025 में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग आज भी यह मानते हैं कि पोस्ट ऑफिस की स्कीम मतलब सबसे सुरक्षित, गारंटीड रिटर्न वाली स्कीम। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। 2025 के इस समय में कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो अब निवेश के लायक बिल्कुल नहीं रह गई हैं, क्योंकि ये स्कीमें न तो अब अच्छे रिटर्न देती हैं, न टैक्स में कोई राहत और न ही महंगाई से आपका पैसा बचा पाती है, बल्कि कई मामलों में ये स्कीमें आपके पैसे को धीरे धीरे बढ़ने से रोक देती हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी 3 पोस्ट ऑफिस स्कीमें अब आपको 2025 में बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए और क्यों ये स्कीमें अब बेकार साबित हो रही हैं। साथ ही मैं आपको रियल कैलकुलेशन और फैक्ट्स के साथ समझाऊंगा ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि आखिर क्यों ये स्कीमें अब घाटे का सौदा बन चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने इनमें से किसी स्कीम में पैसा लगाया है तो ये वीडियो आपको एक नई सोच देगी और हो सकता है आप अपने निवेश का रास्ता बदल दें। सबसे पहली स्कीम है पोस्ट ऑफिस की रिकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी स्कीम। पहले के समय में पोस्ट ऑफिस की आरडी सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ करती थी, क्योंकि इसमें छोटी छोटी रकम से बचत करने की आदत बनती थी। लोग हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 डालते थे और 5 साल बाद एक अच्छी रकम मिल जाती थी। लेकिन 2025 में इसकी असलियत कुछ और है। इस समय पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम पर ब्याज दर सिर्फ 6.8% है। यानी अगर आप हर महीने 1000 रुपए जमा करते हैं तो 5 साल बाद आपको सिर्फ 70,000 रुपए के आसपास रकम मिलती है, जबकि आपने कुल 60,000 रुपए डाले, यानी 10,000 रुपए का ब्याज 5 साल में। अब सोचिए, क्या 5 साल के लिए 10,000 रुपए का ब्याज कोई बड़ा रिटर्न है? नहीं ना। अब अगर आप यही 1000 रुपए किसी अच्छे बैंक आरडी में लगाते हैं तो 7.5% से 8% तक ब्याज मिल सकता है। और अगर आप SIP के रूप में म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो वही 1000 रुपए 5 साल में 74,000 रुपए से 76,000 रुपए तक बन सकता है। यानी पोस्ट ऑफिस की आरडी से आपको कम रिटर्न और कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। उल्टा अगर आपकी इनकम टैक्सेबल है तो इस ब्याज पर टैक्स देना पड़ेगा, जिससे आपका असली रिटर्न सिर्फ 5.5% रह जाएगा। यानी पोस्ट ऑफिस आरडी अब 2025 में लेने का मतलब है अपने पैसे को बंद कर देना, जो ना ठीक से बढ़ेगा ना टैक्स में फायदा देगा। यही वजह है कि आज के दौर में पोस्ट ऑफिस आरडी लेना समझदारी नहीं है, बल्कि नुकसान का सौदा है। अब चलते हैं दूसरी स्कीम पर, जो है पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS। ये स्कीम भी बहुत समय तक लोगों की पसंद रही है। लोग इसे इसलिए लेते थे ताकि हर महीने उन्हें कुछ तय रकम के रूप में ब्याज मिले, जिससे खर्च चल सके। खासतौर पर बुजुर्ग लोग इसे एक फिक्स इनकम सोर्स मानते थे। लेकिन दोस्तों, अब MS भी उतनी प्रभावी नहीं रही। अभी अक्टूबर 2025 से इस स्कीम पर ब्याज दर है 7.4% प्रति वर्ष। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप इसमें 9 लाख रुपए जमा करते हैं, जो कि एक व्यक्ति की अधिकतम सीमा है, तो आपको हर महीने 5,500 रुपए ब्याज के रूप में मिलेंगे। अब ये सुनने में ठीक लगता है, लेकिन जब आप इसे दूसरे विकल्पों से तुलना करते हैं तो पता चलता है कि MIS में बहुत कम रिटर्न है। यानी MIS आपको बैंक या डेब्ट फंड की तुलना में हर महीने 500 से 600 रुपए कम दे रही है। ऊपर से इस ब्याज पर टैक्स भी देना होगा, क्योंकि MIS का ब्याज टैक्स फ्री नहीं है। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में हैं तो आपका असली रिटर्न घटकर सिर्फ 6.2% रह जाएगा। इसके अलावा MIS की सबसे बड़ी कमी है कि इसका पैसा लॉक रहता है। अगर आप बीच में पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ती है, यानी आपकी लिक्विडिटी सीमित हो जाती है। जबकि बैंक FD या कुछ म्यूचुअल फंड में आप चाहें तो आंशिक निकासी भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब MIS कम रिटर्न दे रही है, टैक्स लग रहा है और पैसे की निकासी भी मुश्किल है, तो इसे लेने का फायदा क्या है? यही वजह है कि MIS अब 2025 में समझदार निवेशकों की पसंद नहीं रही। अब दोस्तों, तीसरी और आखिरी स्कीम की बात करते हैं, जो है किसान विकास पत्र KVP। ये स्कीम पहले बहुत चर्चित रही, क्योंकि इसमें कहा जाता था कि आपका पैसा डबल होगा। सरकार हर तिमाही इसकी अवधि और ब्याज दर तय करती है। अभी अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक
केवीपी पर ब्याज दर है 7.5% प्रति वर्ष और इस स्कीम में आपका पैसा 115 महीनों यानी लगभग 9 साल 7 महीने में डबल होता है। अब सुनने में अच्छा लगता है कि पैसा डबल हो जाएगा, लेकिन जरा सोचिए डबल कब होगा? पूरे 10 साल में। यानी अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो 10 साल बाद 2 लाख रुपए बनेंगे। अब इसे कंपेयर कीजिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड या एनपीएस से, जहां औसतन 11% से 12% का रिटर्न मिलता है। वहां वही 1 लाख 10 साल में 3 लाख तक पहुंच जाता है। यानी केवीपी में आपका पैसा सिर्फ डबल हुआ और म्यूचुअल फंड में वही पैसा 3 गुना हो गया। और सबसे बड़ी बात, केवीपी का ब्याज टैक्सेबल है, यानी जो भी कमाई हुई है उस पर टैक्स देना ही पड़ेगा। इस स्कीम की एक और दिक्कत है कि इसमें पैसा लंबे समय तक लॉक रहता है। 2 साल पहले आप निकाल ही नहीं सकते और जल्दी निकालने पर ब्याज बहुत कम मिल जाता है। यानी केवीपी अब 2025 में एक धीमी स्कीम बन चुकी है। इसमें रिस्क तो नहीं है, लेकिन रिटर्न भी इतने कम है कि आपका पैसा महंगाई से पीछे रह जाता है। अब दोस्तों, आपको एक जरूरी बात समझाता हूँ। आज की तारीख में भारत में महंगाई दर यानी इन्फ्लेशन लगभग 6% से ऊपर है। यानी अगर आप किसी ऐसी स्कीम में निवेश कर रहे हैं जो 6% या 7% रिटर्न देती है, तो असल में आपका पैसा बढ़ नहीं रहा, बल्कि वही का वही है। उदाहरण के तौर पर अगर आपने 10 लाख निवेश किए और सालाना 7% ब्याज मिला, तो आपको 70,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। लेकिन महंगाई अगर 6% है तो आपकी असली ग्रोथ सिर्फ 1% रह गई। यानी कागज पर आप 7% कमा रहे हैं, लेकिन असल में आपकी संपत्ति नहीं बढ़ रही। जबकि अगर वही 10 लाख रुपए आप पीपीएफ, एनपीएस या किसी म्यूचुअल फंड में लगाते हैं तो 8% से 12% तक का रिटर्न संभव है। यानी आप महंगाई को मात देकर वास्तविक कमाई कर सकते हैं। यही कारण है दोस्तों कि ये तीनों स्कीमें अब पुरानी हो चुकी हैं। इनका समय बीत चुका है। पहले के वक्त में जब बैंक ब्याज दरें 5 से 6% होती थी, तब पोस्ट ऑफिस स्कीमें बहुत आकर्षक लगती थीं। लेकिन अब जब बाकी विकल्प ज्यादा ब्याज दे रहे हैं और टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है, तो इन स्कीमों में पैसा डालना एक गलती है। अब आपको बताता हूँ कुछ ठोस कारण कि क्यों ये तीनों स्कीमें अब सही नहीं हैं। पहला कारण, इनका रिटर्न अब बहुत कम हो गया है। 6.8, 7.4% या 7.5% का ब्याज आज के समय में काफी नहीं है। दूसरा कारण, इन स्कीमों का ब्याज टैक्सेबल है, यानी जो भी ब्याज आपको मिलेगा उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तीसरा कारण, इनमें पैसा लॉक रहता है। आरडी और केवीपी में जल्दी निकासी मुश्किल है, एमआईएस में भी पेनल्टी लगती है। चौथा कारण, महंगाई से कम रिटर्न। 6% इन्फ्लेशन के सामने 7% का ब्याज कोई बड़ा फायदा नहीं देता। और पांचवा कारण, कम कंपाउंडिंग असर। ब्याज तो जुड़ता है, लेकिन इतनी कम दर पर कि बढ़त बहुत धीमी होती है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि फिर क्या करें, तो मैं आपको बता दूं कि आज के समय में बेहतर विकल्प क्या है। अगर आप टैक्स फ्री और सेफ स्कीम चाहते हैं तो पीपीएस लीजिए। अगर आप रिटायर हैं और स्थिर आय चाहते हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम लीजिए। अगर आप अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ रहे हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना सबसे अच्छा विकल्प है। और अगर आप थोड़ा रिस्क लेकर लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड एसआईपी शुरू कीजिए। वहां आपको 10% से 12% का रिटर्न आराम से मिल सकता है। तो दोस्तों, अब आप खुद सोचिए, क्या ऐसी स्कीमों में पैसा लगाना समझदारी है जो महंगाई को भी नहीं हरा पा रही? सिर्फ सुरक्षा के नाम पर अपने पैसे की ग्रोथ रोक देना क्या सही कदम है? बिल्कुल नहीं। इसलिए अगर आप 2025 में स्मार्ट निवेशक हैं तो इन 3 स्कीमों आरडी, एमआईएस और केवीपी से दूर रहिए। ये स्कीमें अब 2025 में उतनी उपयोगी नहीं हैं जितनी पहले थीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको बहुत जानकारीपूर्ण लगा होगा और अब आपको समझ में आ गया होगा कि किन पोस्ट ऑफिस स्कीमों से अब दूरी बनानी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने इन तीनों स्कीमों में से कौन सी ली है और क्या अब आप इसमें बदलाव करने वाले हैं। धन्यवाद।